एक सवाल है हमारा कि ए कॉपर वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.5 millimeter square and length is 0.1 meter is initially at 25 degree centigrade and is thermally insulated from the surrounding। इसका मतलब ये है कि कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है। एक वायर है हमारा कॉपर और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है, या 0.5 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। ठीक है। लेंथ दिया है कॉपर का 1 मीटर, ठीक है ना, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जब 25 डिग्री सी है तब। और थर्मली इंसुलेटेड करने का मतलब है कि सराउंडिंग से ना इसके पास हीट आ सकता है ना बाहर जा सकता है। ठीक है। ऑलराइट, इफ़ ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज सेट अप टू दिस वायर। अब क्या किया जाता है कि इसके अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया जाता है। ठीक है। सेट अप इन दिस वायर, फाइंड द टाइम इन विच द वायर विल मेल्ट स्टार्ट मेल्टिंग। द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर ऑफ द वायर में बी निगलेक्टेड। देखिए आराम से समझिएगा। जब टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सी है तो ये वायर जो है उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया जाता है। 1 मीटर के वायर में कॉपर का है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिया है। कब जो है वायर मेल्ट हो जाएगा ये बताना है। और एक चीज़ जो है और है कि यहाँ पे dr/dt इक्वल टू कितना है 0। यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे समझिए कि और भी यहाँ पे दिया हुआ है कि वाट विल बी टाइम बी इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल। किस टाइम पे लेंथ डबल हो जाएगा। अच्छा, कॉपर मेल्टिंग पॉइंट जो है 1075 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 दिया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बने वही रेजिस्टिविटी रो, और डेंसिटी दिया हुआ है वो डी, और स्पेसिफिक हीट मैंने वही एस दिया है। तो बताना है हमको। तो समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर समझिएगा यहाँ पे कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा रो L/A। तो L/A एरिया, या ये भी फॉर्मूला होता है रो L²/V वॉल्यूम। ठीक है। अब बताइए कि ये वायर मेल्ट क्यों होगा। तो वही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अगर कोई वायर से लगातार करंट फ्लो होगा तो लगातार ये वायर गर्म होगा और लगातार हीट होते होते एक ऐसा समय आएगा जब वो मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट दिया है 1075 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, तो टी मेल्टिंग जो है मेल्टिंग पॉइंट वो कितना दिया है 1075 डिग्री सेंटीग्रेड। तो समझिए यहाँ पे कि जो भी हम वायर से करंट फ्लो होगा उसका रेजिस्टेंस चेंज ना होके वो लगातार वायर को लगातार वो हीट मिलते जाएगा। जैसे करंट फ्लो होगा तो वायर हीट होगा तो वायर जो कॉपर है मटेरियल वो हीट को क्या करेगा, गेन करेगा, जिससे लगातार कॉपर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और लगातार उनका टेम्परेचर बढ़ेगा और एक ऐसा समय आएगा जो वो मेल्ट करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि जो करंट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से कितना एनर्जी जो है बनता है करंट आई फ्लो होने से। तो आपको पता है कि I²RT। इस सारा का सारा जो हीट है वो कौन गेन करेगा, मटेरियल। तो जो हीट गेन करता है तो उसको हम ऐसे निकालते हैं MS इंटू ΔT से। टेम्परेचर कितना चेंज हो गया इसके हिसाब से इस फॉर्मूला के हेल्प से निकालते हैं। तो सारा का सारा जो हीट है वो किस में कन्वर्ट होगा, उसके मटेरियल के टेम्परेचर बढ़ाने में। I² बराबर MS ΔT। ठीक है। देखिए I² हमको टाइम निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा MS ΔT बाई I²R। ठीक है। मास नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है कॉपर का, तो इसको लिखेंगे डेंसिटी को हम यहाँ पे D लिख रहे हैं जानबूझ के, वॉल्यूम को B, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इंटू ΔT बाई I² इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा रो L/A या रो L² भी लिख दीजिए, रो L²/B। ठीक है।
ऐसे। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा मेरे पास कितना, डी बी एस डेल्टा टी, ये बी ऊपर चल जाएगा तो बी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर रो एल स्क्वायर। तो डी भी वॉल्यूम है, बी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू थिकनेस, क्योंकि वायर का लेंथ है एल और थिकनेस है ए, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल। तो ए इंटू एल तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर एस डेल्टा टी बाई आई स्क्वायर रो एल स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एल स्क्वायर और एल स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, और टाइम आ गया मेरे पास डी ए स्क्वायर एस डेल्टा टी बाई आई स्क्वायर रो, ये आ गया टाइम। इस टाइम के अंदर जो है वायर पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। अब एक बात बताइए हमको कि ये जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ को डबल हो या ट्रिपल हो या 4 गुना हो, टाइम सेम ही लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ जो है, टाइम जो है लेंथ के इंडिपेंडेंट आया, इसलिए 3 गुना 4 गुना कोई भी लेंथ को होने में टाइम जो मेल्ट होने में लगेगा वही जो है उसको 4 गुना 5 गुना होने में लगेगा। तो चलिए कितना समय लगेगा मेल्ट होने में ही निकालते हैं। तो टाइम इक्वल टू डेंसिटी, कॉपर का डेंसिटी आपको दिया हुआ है 9 × 10⁻³ एरिया दिया हुआ है 0.5 × 10⁻⁻6, 0.5 × 10⁻⁻6 उसका होल स्क्वायर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर का दिया हुआ है 9 × 10⁻² कैलोरी, 9.12 9.2 है ना, 9 × 10⁻² कैलोरी तो 10⁻² कैलोरी है, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.186 से मल्टीप्लाई इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो पहले था 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्ट करना है 275 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है, तो कितना हमको हीट करना चाहिए, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बाई करेंट है हमारा 1 का स्क्वायर इंटू डेंसिटी कितना दिया है मटेरियल का, तो मटेरियल का डेंसिटी दिया है रो है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.6 × 10⁻⁸। यहाँ पे हम डेंसिटी बोल रहे थे, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखना है रो। अब बताइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा। तो टाइम इक्वल टू 981 × 10⁻³ इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 9 × 10⁻⁻² इंटू 4.186 इंटू 1050 बाई 1.6 × 10⁻⁻8। तो इसको लगभग आप सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 55.55 सेकंड के आसपास आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगला सवाल ये भी था कि इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, कब ऐसा टाइम आएगा, वाट विल दिस टाइम, कब ऐसा टाइम होगा जब लेंथ डबल हो जाएगा। तो टाइम वही आंसर होगा, तो सेकेंड का भी आंसर क्या होगा हमारा 55.55 सेकेंड ही होगा, क्योंकि टाइम जो है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, लेंथ है। चलिए ऑल द बेस्ट।